हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। नॉर्मल कढ़ी तो आप लोगों ने बहुत बना के खाई होगी, तो क्या पंजाबी स्टाइल में कढ़ी बना के खाई है? तो चलिए आज हम आपको पंजाबी स्टाइल कढ़ी बनाने का तरीका बताते हैं, क्योंकि बहुत टेस्टी होती है ये कढ़ी फ्रेंड्स। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है। ये बेसन मैंने छान के ले लिया है फ्रेंड्स। आप इसको ज़रूर छान के ले लीजिए, तो इससे कोई लम्स नहीं आएंगे आपके कढ़ी के पकौड़ों में। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे प्याज ले लिया है। ये प्याज हमने स्लाइस में कट करके लिया है। अब इसको ऐसे हाथों से मसलते हुए आपको बेसन के अंदर ऐड कर देना है। आज की रेसिपी बहुत टेस्टी है फ्रेंड्स, ध्यान से पूरी वीडियो स्किप मत करिएगा, ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, इसी के साथ हमने ऐड कर दिया है इसमें हल्दी पाउडर, नमक, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर ऐड किया है, अजवाइन क्रश करके, और देगी मिर्च और धनिया की पत्ती। कुछ लोग तो फ्रेंड्स यहाँ पे सर्दियों में बनाओ तो मेथी भी काट करके डाल देते हैं, उससे भी बहुत टेस्टी फ्लेवर आता है। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए आपको इसमें, और हाँ, एक चुटकी हींग आप ज़रूर डाल लीजिएगा इसमें पकौड़ों में, क्योंकि जो है हम अजवाइन और हींग इसमें ज़रूर ऐड करते हैं जो पंजाबी कढ़ी बनाते हैं हम लोग। इससे क्या होता है, बेसन को डाइजेस्ट होने में बहुत आसानी हो जाती है, आसानी से बेसन डाइजेस्ट हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमने कढ़ी के पकौड़े तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा पतला मत करिएगा, इसी तरीके से इसकी जो है कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। तो चलिए, इधर थोड़ा सा मसाला हमें तैयार करना है, तो ड्राई मसाले कुछ रोस्ट करेंगे। 2 चम्मच धनिया है, 1 चम्मच काली मिर्च है, 1 चम्मच ज़ीरा है। अब यहाँ पे हमको ऐड करना है 1 चम्मच अजवाइन, और इसी के साथ 1 सूखी लाल मिर्च। अब इन सब चीज़ों को हमें ड्राई रोस्ट कर देना है, क्योंकि इसी मसालों को हम अपने कढ़ी में यूज करेंगे। ये कढ़ी फ्रेंड्स बहुत टेस्टी बनती है। एक बार अगर आप ये कढ़ी बनाओगे तो लोग जो है सादी वाली कढ़ी खाना भूल जाएंगे। अब इसमें से 1 चम्मच मसाले हमें जो कढ़ी वाला पकौड़ा है इसमें ऐड कर देना है। ये मसाले आप चाहें तो मिक्सी जार में पीस लीजिए, या मैंने इसको कूट लिया है बारीक, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है। और जो कढ़ाई में हमें पकौड़े तलने हैं उसमें से थोड़ा सा तेल निकाल कर आप अपने पकौड़ों में डाल दीजिए इसके बैटर में। इससे आपके पकौड़े बहुत ही कुरकुरे बनेंगे ऊपर से, और अंदर से जो है बहुत अच्छा इसका टेक्सचर आएगा। तो पकौड़े इस तरीके से बहुत अच्छे बनते हैं। थोड़ा तेल आप ज़रूर डालिए। अब तेल यहाँ पे मैंने कढ़ाई में रख दिया था, तेल गर्म हो गया है, तो चलिए फटाफट से हम इसके पकौड़े निकाल लेते हैं। अब देखें, बहुत ज़्यादा पकौड़े एक साथ आप मत डालिए, जिस हिसाब से आपकी कढ़ाई हो या जितना आपके कढ़ाई में तेल की क्वांटिटी हो उसी हिसाब से पकौड़े डालिए। अब देखिए, इधर उधर तेल डालने का बस एक फ़ायदा होता है कि आपके जो ये कढ़ी के पकौड़े हैं फ्रेंड्स, ये इधर उधर बिखरते नहीं हैं। अब एक बैच कढ़ी के पकौड़े फ्राई हो रहे हैं, जब तक मैं दूसरा बैच फ्राई करती हूँ तब तक मैं आपसे बता दूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। ये तो मुझे पता है, क्योंकि ये बहुत स्वादिष्ट बनती है कढ़ी। तो अगर आपको अच्छी लग जाए, आपको पसंद है कढ़ी, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि थोड़ी सी मेरी भी प्रॉफिट हो जाए और थोड़ा आपका चैनल, अपना ही चैनल है, उसकी भी ग्रोथ हो जाए। तो दूसरा बैच भी पकौड़े का फ्राई हो गया है। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आज की रेसिपी आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए, सेकंड बैच भी पकौड़ों का रेडी हो गया है। चलिए, तब तक इसके लिए हम जो है दही देख लेते हैं, क्योंकि मेन इंग्रेडिएंट्स कढ़ी का तो दही ही है। तो वैसे तो पहले जो है इसको मट्ठे में बनाई जाती थी, तो आज तो मैं यहाँ पे मट्ठे में ही कढ़ी बनाऊंगी। और खट्टी खट्टी आपकी दही हो, अगर आपके पास मट्ठा नहीं है तो आप दही ले लीजिए फ्रेंड्स। दही को थोड़ा पतला जो है घोल लीजिए, और बस ये ध्यान रखिए कि रात में आप पहले ही बाहर निकाल के रख दीजिए। अब इसी मट्ठे में मैंने 2 चम्मच बेसन ऐड किया है, 1 चम्मच नमक ऐड किया है, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, हींग थोड़ा सा। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हमको मिक्स करना है, जिससे कि हमारे जो कढ़ी का ये बैटर है इसमें कोई भी लम्स ना पड़े।
तो मसाले आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, स्किप मत करिएगा। और वैसे तो मैं इंग्रेडिएंट्स लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और अभी ये थोड़ा बैटर गाढ़ा है तो इसको पानी डालकर और हम पतला कर लेते हैं। मेन पार्ट इसका क्या है कि आपकी दही जो है वो बहुत खट्टी होनी चाहिए। अगर आपकी दही खट्टी नहीं है तो आप रात भर के लिए उसको पहले ही निकाल के रख दीजिए। तो कढ़ी का बैटर रेडी हो गया है, चलिए बनाते हैं। बाकी का ऑयल हमने निकाल दिया है, इसमें हमने डाल दिया है 1 चम्मच मेथी और 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी अजवाइन भी तड़के में डाल दीजिएगा, आधा चम्मच अजवाइन और 2 से 3 सूखी लाल मिर्च, क्योंकि इसके लिए मैं दोबारा से तड़का नहीं लगाऊंगी फ्रेंड्स। ये अपने आप में इतनी टेस्टी कढ़ी बनती है कि दोबारा तड़के की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने 2 बारीक प्याज स्लाइस में कट किया था, वो डाल दिया है तड़के में। अब जब तक ये तड़का हमारा पक रहा है, इसी के साथ हमको इसमें ऐड कर देना है हींग 1 चुटकी। और जैसे ही आप हींग ऐड करें आप इसको चला दीजिए अच्छे से। उसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये बहुत ज़रूरी है, ये मत स्किप करिएगा, क्योंकि इससे आपका जो है पूरे कढ़ी का जो है टेस्ट जो है पलट जाएगा, क्योंकि इतना टेस्टी लगती है ये कढ़ी फ्रेंड्स। तो पंजाबी स्टाइल कढ़ी बहुत अच्छी होती है फ्रेंड्स, तो आजकल एक बार ज़रूर ट्राई करना बनता है इस गर्मी में। तो अब प्याज हमारा हो गया है, तो इसमें हमने 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच हमने कसूरी मेथी डाली है, नमक स्वाद के अनुसार आपको ऐड करना है, 1 चम्मच यहाँ पे हमने धनिया पाउडर ऐड किया है। अभी यहाँ पे हमने कोई गरम मसाला वगैरह कुछ नहीं ऐड किया है। थोड़ा सा यहाँ मैं कश्मीरी जो है लाल मिर्च तो हम ऐड कर चुके हैं, यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर ज़रूर थोड़ा ऐड करेंगे बाद में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दही जो है मैं इसमें डाल देती हूँ जो हमने बना के रखा था। अब दही कढ़ाई में डालने के बाद आप गैस की फ्लेम हाई कर दीजिए और कंटिन्यू इसको 5 मिनट तक चलाते रहिए, तब तक जब तक कि आपकी कढ़ी जो है उबलने ना लगे। जैसे ही आपकी कढ़ी उबलने लगेगी वहाँ पे आपका चलाने का काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि तब जो है हमारा बेसन पक जाएगा। तो ना तो कढ़ी फटने का डर रहेगा और ना तो जो है बेसन जो है जमने का नीचे डर रहेगा। तो एक बार देखिए कढ़ी हमारी पकनी जो है स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हैं। अब मैंने चलाना कम कर दिया है। अब इस स्टेज पर जब आपकी कढ़ी पकने लगे तो आपको इसमें ऐड करने हैं पकौड़े। जैसे ही आप 1-2 बार चला लीजिए, 5 मिनट पकते हुए इसको पका लीजिए कढ़ी के बैटर को, और उसके बाद इसमें ऐड कर दीजिए पकौड़े। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी लग रही है ये कढ़ी ना। और आपको पता है इसमें आपको कोई तड़का दोबारा से लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका टेस्ट इतना अच्छा है फ्रेंड्स। आप ऐसे ही घी डाल के खाइए या घी भी मत डालिए, आप ऐसे ही खाइए। अब सारे पकौड़े मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं कढ़ी में। ये कढ़ी अगर आपने बना लिया तो मैं जो है बता रही हूँ आपको कि आप इस कढ़ी का टेस्ट कभी नहीं भूल पाओगे। सबको बहुत बहुत पसंद आएगी। ये कढ़ी बहुत टेस्टी होती है फ्रेंड्स, पंजाबी स्टाइल। वैसे मैंने पहले भी कढ़ी डाली है, अगर आप नॉर्मल कढ़ी बनाना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से उसकी रेसिपी देख सकते हैं। बहुत पहले मैंने डाली थी नॉर्मल कढ़ी, आज मैं पंजाबी स्टाइल की कढ़ी डाल रही हूँ। ये कढ़ी एक्चुअली में मेरी एक फ्रेंड है, तो वो कभी कभी हम दोनों लोग पढ़ाते थे वहाँ साथ में, तो लंच में लेके आती थी। तो ये उसकी मम्मा की रेसिपी है, मैंने आंटी से पूछा था, तो आंटी इसी तरीके से कढ़ी बनाती थी, बहुत टेस्टी बनती है कढ़ी ये। तो वो सरदार है, तो हम लोग उनके साथ में जो है लंच करते थे। मेरी फ्रेंड है वो, तो मैंने उनसे ये रेसिपी पूछी थी, तो उन्होंने मुझे पंजाबी कढ़ी की रेसिपी बताई थी। तब से मैं इस तरीके से पंजाबी की कढ़ी बनाती हूँ और बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। ये जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको पता होगा कि मैं पंजाबी की कढ़ी रेसिपी डाली हूँ और सेम ऐसे ही बनती है। तो देखिए कितने अच्छे से पक रही है और बिल्कुल तैयार हो गई है ये कढ़ी। इसमें तो मैंने करी पत्ता भी नहीं डाला है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि इसमें कसूरी मेथी मैंने डाला है, तो करी पत्ते की ज़रूरत ही नहीं है। और कढ़ी का थिकनेस देखिए आप, बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद थोड़ी और ये गाढ़ी होगी और बिल्कुल परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी है। अब इससे ज़्यादा हमको कढ़ी को नहीं पकाना है, क्योंकि कढ़ी को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब 10 मिनट के लिए इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और फ्रेंड्स बहुत लाजवाब रेसिपी है। आप कढ़ी के साथ में चावल अगर खाएंगे इस कढ़ी के साथ में, तो आप इसका स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे। बहुत टेस्टी बनती है ये। नॉर्मल कढ़ी से
इसकी रेसिपी कहीं ऊपर है, बहुत अच्छी लगती है ये कढ़ी। तो एक बार कढ़ी तो आपने बहुत बनाकर खाई होगी, लेकिन एक बार इस तरीके से बनाकर खाइएगा और हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि कैसी लगी आपको इस कढ़ी की रेसिपी। उम्मीद है मुझे पूरी कि बहुत अच्छी लगेगी आपको इस कढ़ी की रेसिपी, क्योंकि सभी को बहुत पसंद आती है। आज मैंने अब जो हमने मसाले रोस्ट किए थे फ्रेंड्स, कढ़ी हमारी पकने लगी है, तो 2 चम्मच मसाले आपको इसमें डाल देना है कढ़ी में। बाकी कोई मसाले इसमें अब ऐड नहीं होंगे। इसी मसालों से आपके कढ़ी में इतना अच्छा फ्लेवर आएगा कि पूछिए मत। अब अगर आप तीखी लाल मिर्च खाते हो तो यहाँ पे आप पकौड़ों में हरी मिर्च भी कट करके डाल सकते हैं। अदरक लहसुन के साथ में हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन फ्रेंड्स फिर बहुत कड़वा हो जाता है और घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं, तो मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ कि सब लोगों को पसंद भी आ जाए, सब खा भी लें आसानी से। अगर आप कड़वा पसंद करते हो तो आप डाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं इसको कढ़ाई में और फटाफट से सर्व करते हैं। और बताइए आपको कैसी लग रही है ये कढ़ी, क्योंकि लग तो बहुत अच्छी रही है और बहुत टेस्टी बनी भी है फ्रेंड्स ये। तो देखिए आप इसको जो है थोड़ा सा मैंने एक जो मिर्च निकाल लिया था उसमें से, और थोड़े से जो है रोगन के साथ इसको गार्निश कर रही हूँ। अब ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है कढ़ी, और जितनी अच्छी ये देखने में लग रही है फ्रेंड्स, उतना ही इसका ज़बरदस्त टेस्ट है। बहुत डिलीशियस, बहुत टेस्टी ये कढ़ी बनती है फ्रेंड्स। तो एक बार इस कढ़ी को तो ट्राई करना बनता ही है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं आज इसको खाने वाली हूँ चावल के साथ में, तो मैंने यहाँ पे चावल निकाल के रेडी कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी कढ़ी, और कढ़ी चावल जब गर्मा गर्म कढ़ी हो और गर्मा गर्म चावल हो तो उस पर आप ये ग्रेवी डालिए कढ़ी की और फटाफट से एंजॉय कीजिए। बहुत टेस्टी लगती है। मन तो कर रहा है कि किनारे किनारे पूरा कढ़ी भर लूँ और चावल के साथ में खाऊं। बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड्स ये। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम इसी तरीके से आप लोगों के लिए नई नई रेसिपी लाते रहेंगे। तो बताइए ये हमारा जो कढ़ी चावल खाने का स्टाइल है ये आपको कैसा लग रहा है? अब सच बताएं इंतज़ार ही नहीं हो रहा है। अब चम्मच से तो क्योंकि अब चम्मच से खाने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। मन तो कर रहा है बस हाथों से ही खा लें, लेकिन अभी गर्म बहुत है। तो गरम गरम अगर हम हाथ से खाएंगे तो मेरा हाथ जो है, देखिए कढ़ी के पकौड़े कितने सॉफ्ट हैं और अंदर तक बिल्कुल, ये देखिए देख सकते हैं आप, एकदम जो है बिखर गए हैं टूट के पकौड़े। ये इतने सॉफ्ट हैं कढ़ी के पकौड़े। तो ऐसे बननी चाहिए आपकी पंजाबी कढ़ी। और देखिए मैं तो एंजॉय कर रही हूँ इसको गर्मा गर्म। आप भी फटाफट से बनाइए और एंजॉय कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।